हेलो कोडर्स, आज हम जा रहे हैं पाइथन सीरीज स्टार्ट करने, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस स्टेप बाय स्टेप पाइथन सीखेंगे। इन वीडियो में हम हर एक दिन एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और डे बाय डे अपने कोडिंग जर्नी में आगे बढ़ेंगे। सो चलते हैं अब सीधा हमारे फर्स्ट चैप्टर की ओर, वेरिएबल एंड डाटा टाइप। सो कोडर्स, हम आ चुके हैं हमारे विंडोज सिस्टम में। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, वेरिएबल एंड डाटा टाइप। तो सिंपली हम चलते हैं हमारे VS कोड में। सो VS देन एंटर। सो फर्स्ट हमें क्या जानना है, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो वेरिएबल इज द नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन इन अ प्रोग्राम। मीन्स, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको सीधा दिखाता हूँ, a इक्वल टू 31। तो जो ये 31 इंटीजर नंबर है, मतलब जो ये 31, वो स्टोर कहाँ जाके हो रहा है? वो स्टोर हो रहा है a में। तो कैसे आप जानोगे? जैसे हम प्रिंट कराते हैं, आप प्रिंट a, तो a क्या क्या सोचोगे? प्रिंट a से क्या आएगा? a प्रिंट होके आएगा। पर नहीं, यहाँ पर हमने जो वेरिएबल है a, उसमें क्या स्टोर करा दिया है? ये इंटीजर 31। तो अब हम जब प्रिंट कराएंगे इसे सेव करके, तो क्या आएगा यहाँ पर? 31। क्योंकि यहाँ पर जो जो 31 है वो इस a वेरिएबल में जाके सेव हो चुका है। एक मेमोरी में जाके, हमारे कंप्यूटर मेमोरी में जाके ये a पर सेव हो चुका है। तो इसे बोलते हैं हम वेरिएबल, जो कि है मतलब डाटा को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। इसे हम और लिखते हैं यहाँ पर यहाँ पे लिखते हैं हम नेम इक्वल टू स्ट्रिंग प्रिंस लिखते हैं हम यहाँ पर प्रिंस। तो ये जो नाम है प्रिंस, वो जाके किस में सेव हो गया है? नेम वेरिएबल में। नेम वेरिएबल में फिर सेव करेंगे। पहले प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पर, प्रिंट नेम। तो क्या प्रिंट होगा? नेम को प्रिंट कराएंगे तो हम प्रिंस। तो यहाँ पर हम उसे रन करते हैं, तो यहाँ पर देखिए प्रिंस करके आ गया है आउटपुट हमारा। तो यहाँ पर मैंने आपको सिंपली समझा दिया है कि वेरिएबल क्या होता है। एकदम सिंपल में आप समझते चलेंगे कि आपको क्लियर हो जाए कि क्या चीज क्या होता है और कैसे वर्क होता है। सो अब नेक्स्ट आपको मैं सिंपल बताता हूँ डाटा टाइप। तो डाटा टाइप होता है 5 टाइप्स के। इंटीजर होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है, देन थर्ड होता है स्ट्रिंग्स, देन बुलियन, देन नन। तो इंटीजर होते हैं नंबर्स। इंटीजर क्या होंगे? इंटीजर जो होंगे नंबर्स होंगे। जैसे a इक्वल टू 31, b इक्वल टू 45। तो ये जो नंबर्स हैं 31, 45, ये क्या है? इंटीजर्स हैं। इंटीजर हो गया फर्स्ट। देन सेकंड क्या है हमारा? फ्लोटिंग पॉइंट। जो फ्लोट नंबर होते हैं, वो क्या होता है? डेसिमल होता है उनके बीच में, जो फ्लोटिंग नंबर होते हैं। जैसे इसको डाल लेते हैं, c इक्वल टू 34.5, और जैसे डाल लेते हैं d इक्वल टू 2.2। तो जिसके बीच में डेसिमल आ रहे हैं, जो ये 2.2 है, 34.5 है, जब हम डिवाइड करते हैं तो भी डेसिमल में हमारा आंसर आता है। तो और बहुत सारी चीजें, जैसे डेसिमल वाला नंबर हम स्टोर कराना है, तो इसे क्या बोलते हैं हम? फ्लोटिंग नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो ये जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं वो सब फ्लोट नंबर के अंदर आते हैं। देन थर्ड है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स मीन्स होता है वर्ड्स। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, नेम इक्वल टू अपना नाम डालिए, प्रिंस। देन हम लिख सकते हैं यहाँ पर अपना वर्क। वर्क क्या करते हैं हम हैं एक प्रोग्रामर। सो प्रोग्रामर लिखते हैं। तो ये जो वर्ड है ये किसके अंदर सेव हो गया? ये वर्क के अंदर। और ये प्रिंस नेम क्या, मतलब ये जो प्रिंस नाम है वो ये नेम के अंदर सेव हो चुका है। तो ये जो वर्ड होते हैं उन्हें बोलते हैं हम स्ट्रिंग्स। जो भी वर्ड होते हैं, लेटर होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लेटर को तो हम कैरेक्टर बोलते हैं वैसे, पर ये जो वर्ड है ना वो सब स्ट्रिंग्स के अंदर आते हैं। तो यहाँ भी आपको सिंपली समझ आ गया होगा। देन बुलियंस।
बुलियन सिर्फ दो होते हैं, आपको समझा जैसे ट्रू और फॉल्स। फॉल्स ये बुलियंस के अंदर आते हैं। स्टेटमेंट जब हम देंगे तो इसे समझेंगे ट्रू या फिर फॉल्स। देन नन। नन से तो आपको सीधा क्लियर समझ ही आ जा रहा होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। नन मतलब कुछ नहीं, एम्प्टी, खाली, जीरो, यही है बस उसका मतलब। तो ये है हमारे डाटा टाइप्स। क्या 5 टाइप के डाटा है, इंटीजर, फ्लोट नंबर, स्ट्रिंग्स, बुलियंस एंड नन। तो आपको ये समझ आ गया होगा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने बहुत इजी में इसको समझाया है। देन आपको मैं बता देता हूँ, जैसे हम वेरिएबल रख रहे हैं यहाँ पर नेम करके, एज करके, या फिर कुछ भी वेरिएबल रखते हैं, तो इसमें भी रूल्स होते हैं कि किस टाइप से हम वेरिएबल नंबर रख सकते हैं और नहीं रख सकते हैं। तो मैं आपको रूल्स बताता हूँ इसके। तो पहला जो है, मैं आपको स्क्रीन में हो रहा होगा, मैं आपको इसको एक बार बता भी देता हूँ। अ वेरिएबल नेम कैन कंटेन अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। अल्फाबेट्स मतलब ए बी सी डी, डिजिट्स मतलब नंबर्स, एंड अंडरस्कोर मतलब आपको मैं दिखा देता हूँ सिंबल। ये है हमारा अंडरस्कोर का सिंबल, ये है अंडरस्कोर का सिंबल है। तो ये सब हम उसमें ऐड कर सकते हैं अपने वेरिएबल नेम में। देन सेकंड रूल, अ वेरिएबल नेम कैन ओनली स्टार्ट विद एन अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर। मतलब हम उसे सिर्फ ए बी सी डी से स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी वर्ड से, या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। देन थर्ड, अ वेरिएबल नेम कांट स्टार्ट विद डिजिट। मतलब हम डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते, जैसे 7 उसके बाद नेम लिख दे रहे हैं, मतलब नेम लिख दे रहे हैं, तो ये सही वेरिएबल नहीं है। यहाँ पर देखो रेड कलर का साइन भी आ जा रहा है कि सही वेरिएबल नहीं है लिखने का तरीका। देन फोर्थ, नो विल स्पेस इज अलाउड टू बी यूज्ड इनसाइड अ वेरिएबल नेम। मतलब जैसे हम लिख रहे हैं नेम और स्पेस देके हम लिख दे रहे हैं एज, तो ये जो है क्या, ये वेरिएबल नेम नहीं होगा, ये दो अलग अलग वर्ड हो जाते हैं। हमें एक ही वर्ड करना है, भले हम इसके बीच में जैसे हम करते हैं अंडरस्कोर, तो ये क्या है, ये सही हो जाएगा। अब हम, ये एक वेरिएबल है सही, तो इसमें कुछ भी हम स्टोर करा सकते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ हमें किस टाइप से रखना है। जैसे हैरी, ये राइट है, हैरी 1, उसके बाद 8 करके डाल रहे हैं हम, शुरू में नहीं डाल सकते हम इंटीजर, बाद में भले डाल सकते हैं, तो ये भी सही है। देन हम डाल सकते हैं 7, यहाँ पे डाल सकते हैं 9, ये भी सही है। अंडरस्कोर बीच में डाल दिए, उसके दो वर्ड हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ आ गए होंगे ये रूल्स। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, ऑपरेटर्स इन पाइथन। कौन कौन से ऑपरेटर्स हम पाइथन में यूज करेंगे आगे चल के, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये तो सभी को पता ही होगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर वही प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, ये सब क्या है, ये सब है हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। देन हमारा जो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, वो क्या है, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, देन माइनस इक्वल टू, एक्सेट्रा, बहुत सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स है हमारे। देन है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, मतलब अगर बी है इक्वल टू इसके, ये है क्या, कंपैरिजन। देन ग्रेटर देन का सिंबल, ग्रेटर देन है ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन है और उसके इक्वल है, देन लोअर देन नॉट इक्वल टू, मतलब उसके बराबर अगर नहीं है, तो ये जो है क्या, कंपैरिजन कर रहे हैं हम इसमें। देन है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, इसे हम आगे चल के बहुत यूज करेंगे। तो जैसे एंड हो जाता है, और हो जा रहा है, नॉट, ये क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा मुझे लगता है, क्योंकि ये बहुत ईजी वे में समझा रहा हूँ, कोई भी बिगिनर इसे इजीली समझ सकता है। देन टाइप, टाइप एक फंक्शन है जिससे हम जान सकते हैं, जैसे ये है a इक्वल टू 31, तो ये यहाँ पर हमें पता, मैंने आपको बताया तो कि आपको पता है कि एक इंटीजर है, ये नंबर से हुआ है, बट हमें दूसरे किसी को बताना है या फिर किसी एक प्रोग्रामिंग के हिसाब से समझाना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रिंट, प्रिंट देन टाइप। ये एक फंक्शन है जो कि हमें इसका टाइप बताएगा, टाइप करके यहाँ पर हम a लिख देंगे, तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि ये 31 है, ये कौन सा टाइप है, स्ट्रिंग है, बूलियन है या इंटीजर है। तो यहाँ पर रन करते हैं, यहाँ पर देखो ये आ जा रहा है क्लास इंट, इंट मतलब इंटीजर। सिंपली ऐसे ही हम यहाँ पर लिखते हैं, अगर नेम करके, नेम इक्वल टू किसी का भी नेम, प्रिंट, जैसे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, देन हम लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट टाइप, टाइप ऑफ नेम। देन यहाँ पर हम जब इसे रन करते हैं तो हमें शो होगा एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग, एक str से स्ट्रिंग, इंट से इंटीजर। आपको पता चल गया हमें जो नेम है वो स्ट्रिंग है और जो ये a है वो इंटीजर है। यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा टाइप फंक्शन के बारे में। देन आपको मैं ये भी बता दूं कि जैसे हमें कन्वर्ट करना है किसी इंटीजर को स्ट्रिंग में या फिर किसी स्ट्रिंग को इंटीजर में, तो इसका भी एक होता है, मतलब
कोड होता है। जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर a इक्वल टू str से आपको बता दिया मैंने स्ट्रिंग, देन अंदर हम लिखते हैं 31, देन प्रिंट कराते हैं इसके टाइप को, मतलब a कौन सा टाइप है। अभी तो आपको लग रहा होगा कि इंटीजर है, इसमें 31 लिखा है डिलीट, बट नहीं, यहाँ पर ये क्या बन चुका है अभी स्ट्रिंग। यहाँ प्रिंट कराते हैं हम इसे a को, देन यहाँ पर प्रिंट हो जा रहा है स्ट्रिंग, बट ये तो 31 है, ये इंटीजर है, पर हमने इसे कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग फंक्शन से, तो यहाँ पर प्रिंट हो गया स्ट्रिंग। ऐसे ही हम किसी इंटीजर को स्ट्रिंग पे कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमें पूरी तरीके से क्लियर हो गया है कि कैसे हम टाइप देख सकते हैं किसी भी इंटीजर स्ट्रिंग का कौन सा टाइप है ये। देन हम ये कन्वर्ट भी कर सकते हैं किसी इंटीजर को स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग को इंटीजर में। तो अब नेक्स्ट जो कि है, हमने यहाँ पर आउटपुट तो देना चाहिए, मतलब आउटपुट यहाँ पर लिखेंगे और रन करके आउटपुट मिलेगा। पर अगर हमें किसी यूजर से इनपुट लेना हो, उससे जानना हो कि आपको क्या इनपुट चाहिए, जैसे किसी नंबर को एंटर कराना है, अगर हमें प्लस माइनस करवाना है, तो हम कैसे यूजर से इनपुट लेंगे। तो इसका एकदम सिंपल है, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया नेम, नेम एक वेरिएबल है जिसमें हम इक्वल टू करेंगे, देन इनपुट एक फंक्शन है जो कि यूजर से इनपुट लेता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अंदर में एंटर यूर नेम करके, फिर प्रिंट भी करा देंगे इसे प्रिंट नेम करके। तो यहाँ पर ये कोड क्या वर्क करेगा, पहले तो वो इनपुट लेगा यूजर से कि यहाँ पर क्या है इंटर योर नेम, यूजर अपना नेम लिखेगा, जैसे प्रिंस हर्ष करके कुछ भी लिख रहा है वो, देन हम प्रिंट करा देना है उस नेम को। तो प्रिंट होकर हमें जो भी यूजर लिखेगा वो प्रिंट होकर हमें मिल भी जाएगा। तो सिंपली हम इसे रन करते हैं, यहाँ पर लिख के आ चुका है इंटर योर नेम। तो हमने यहाँ पर प्रिंट कर चुके हैं प्रिंस, जो हमने वर्ड लिखा था उसे प्रिंट फंक्शन की हेल्प से, तो आप देख ही सकते हैं। तो आज हमने पूरे मतलब अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, वेरिएबल एंड डाटा टाइप को। एंड नेक्स्ट वीडियो जो कि अगले नेक्स्ट चैप्टर पे है हमारे पाइथन जर्नी के एक दूसरे लेवल पे, तो हम वो जल्दी ही लाने वाले हैं। तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हैं और अपने पाइथन को मेरे साथ मिलकर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो हमें लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी हमारे अगले वीडियोस के लिए। हम इसी की तरह और वीडियोस डालते ही रहते हैं, तो हमें ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू कोडर्स।